हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से वीट का यूज़ करके रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेट हो चुका है, ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। सो अब आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, अब वो आपको कुछ इशू एरर देगा और ये ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है और अनाउंस किया जा चुका है रिएक्ट के ऊपर। ओके, सो आपको या तो वीट का जो बिल्डिंग टूल्स है वीट पार्सल का यूज़ करना है या फ्रेमवर्क का। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे वीट का यूज़ करके रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले देखिए मैंने डी ड्राइव के अंदर मैं यूट्यूब एक फ़ोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट है। ओके, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। आप किसी भी आपके फ़ोल्डर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, न्यू पर जाऊँगा, एक फ़ोल्डर बना लूँगा। मैं बोलूँगा वीट प्रोजेक्ट नाम से एक मैं फ़ोल्डर बना लूँगा, वीट प्रोजेक्ट, ठीक है। वीट प्रोजेक्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। ओके, देन मैं क्या करूँगा, इस वीट प्रोजेक्ट को मैं ओपन विथ कोड कर लूँगा, VS कोड में हम इसे ओपन कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा VS कोड में ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें टर्मिनल पर कुछ कमांड चलानी है, वो हम देखेंगे। देखिए अभी हमारा सिंपल एक हमने फ़ोल्डर बनाया और उसको VS कोड में ओपन कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो VS कोड के अंदर हमारे पास टर्मिनल होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो VS कोड के अंदर हमारे पास ये टर्मिनल होता है, आप यहाँ पर भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इस तरीके से देखिए मैं वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा। ये जो वीट प्रोजेक्ट है हमारे पास फ़ोल्डर, इस वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा और इस वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर एक CMD को ओपन कर लूँगा, कमांड टर्मिनल को ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए आप दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या तो आप जो VS कोड के अंदर जो टर्मिनल है उसका यूज़ कर ले, या फिर ये जो कमांड टर्मिनल आपको दिख रही है आप इसका यूज़ कर ले, दोनों ही सेम है। ओके, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको वीट जो आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर आपको आना होगा, ठीक है। तो इसकी साइज़ हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है npm क्रिएट। ओके, उससे भी पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली आपको गूगल पर जाना है और वीट इंटर करना है। जैसे आप वीट इंटर करोगे तो जो आपके पास फर्स्ट लिंक आएंगे उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये वीट की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है गेटिंग स्टार्टेड। ओके, मतलब हमें स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है तो देखिए सबसे पहली जो कमांड आती है इस पर npm क्रिएट वीट @latest। इस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है। ओके, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है npm क्रिएट वीट @latest। ओके, आपको देन इंटर कर देना है। ओके, जैसे आप इंटर करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा आपसे और उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपसे पूछेगा कि आपको ये चाहिए क्या, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे से पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप यही देना चाहते तो यही भी दे सकते हैं। तो लेट से मैं दे देता हूँ माय वीट प्रोजेक्ट, माय वीट, मैं यहाँ लिख दूँगा माय वीट रिएक्ट। ओके, माय वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिलेक्ट फ्रेमवर्क। सो आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रिएक्ट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। देन सिलेक्ट अ वेरिएंट, आपको वेरिएंट सिलेक्ट करना है, मतलब रिएक्ट के साथ आपको टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, ये आपको सिलेक्ट कर लेना। तो हम सिंपल यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने रिएक्ट के साथ जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, आप टाइप स्क्रिप्ट को और भी है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आपको ये बोल रहा है कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माय
वीट, ओके, माई वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट, मैंने क्या किया CD माई वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर चला गया, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना माई वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम चले गए। देन आपको क्या चलाना है, npm इंस्टॉल चलाना है इससे बेसिकली npm इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर वीट का बहुत ही जो एडवांटेजेस वो क्या है, अब जैसे कि डेप्रिकेट हो चुका है, क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेट हो चुका है, तो वीट हम यूज़ कर रहे हैं, तो यार वीट का क्या एडवांटेजेस है, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप को अब यूज़ नहीं कर रहे, तो वीट क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि जो वीट की हेल्प से हम जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हमारी फास्ट हो जाती है, स्पीड हो जाती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि जो हम रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो हॉट रिलोड होता था, मतलब जब भी हम कुछ रिएक्ट में सेव करते थे तो वो रिलोड होने में उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, और वीट के अंदर ये बहुत फास्ट रिलोड होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ फाइल के अंदर चेंजेस किया और आपने सेव किया, वो उसी टाइम पर आपका आउटपुट में दिखेगा, ओके। तो जो हॉट रिलोड की प्रॉब्लम थी रिएक्ट में, वो वीट के अंदर बहुत फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट ये आपका आउटपुट शो करता है, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वीट के अंदर वो स्पीड होती है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है और ये वीट है। क्यों, आपसे अगर कोई पूछे कि क्यों वीट यूज़ कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होती है, स्पीड होती है, और इसमें हॉट रिलोड की जो प्रॉब्लम थी रिएक्ट में वो नहीं आती है, ठीक है। सो हमारा npm अभी इंस्टॉल हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हो अभी npm इंस्टॉल हो चुका है। और एक और ये एडवांटेजेस है कि जो हम जब npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखते थे, तो उसके कंपैरिजन में जब हम वीट का यूज़ करके रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो जो वीट है वो बहुत कम टाइम लेता है क्रिएट रिएक्ट ऐप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखिए हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है। देन आपको यहाँ पर लिखना है npm run dev, ओके। आपको लिखना है npm run dev। हम पहले npm instart लिखते थे, लेकिन आपको यहाँ पर अब लिखना है वीट के अंदर npm run dev, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे npm run dev, तो ये आपको एक लोकेशन दे देगा, ओके, आपको लोकल होस्ट दे देगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ओके, और आपको जाना है कोई भी ब्राउज़र पे और यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे उसे, तो जो ऑफिशियल स्क्रीन होती है, जो फर्स्ट टाइम आपको दिखती है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगी, और आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है, सेटअप हो चुकी है वीट का यूज़ करके, ओके। अब आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फोल्डर था वीट प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया माई वीट रिएक्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये मेरे पास पूरा आ चुका है डेटा। मैं जाऊँगा SRC के अंदर। SRC के अंदर मेरे पास होता है app.jsx, जो कि हमारी मेन फाइल होती है। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी जूम बेसिकली मेन फाइल होती है, ओके। तो लेट से अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा ना, तो वो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। index.css की कोई नीड नहीं है। तो देखिए हमारे पास लिखा है वीट प्लस रिएक्ट, हम यहाँ लिख देंगे विथ, यहाँ पर लिख देंगे कोड विथ सुफियान शेख, ठीक है। सेव करूँगा मैं और मैं जाऊँगा आउटपुट पर और एक बार रिफ्रेश कर देंगे इसे। सो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा हमने चेंजेस किए होंगे वीट प्लस रिएक्ट, जो हमारे चेंजेस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो वीट प्लस रिएक्ट प्लस कोड विद सुफियान शेख। सो कुछ इस तरीके से हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप कर दिया है वीट के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे सेटअप करना है, क्रिएट करना है रिएक्ट का प्रोजेक्ट वीट की हेल्प से। और बाकी जो ये आपको दिख रहा है ये पूरी की पूरी यार रिएक्ट की एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी इसमें टेंशन ना ले कि वीट से कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल सेम है जैसे हम रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी होती थी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, और वो जैसे काम करती थी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी। ये हमारा app.jsx मेन कंपोनेंट है। आप यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट बनाओ, उस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज़ कर लो, वो कंपोनेंट आपका शो होने लगेगा। सिर्फ वीट एक सेटअप करने का तरीका है जो कि फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, ठीक है, और जो हॉट रिलोडिंग की प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व करता है।
करता है ये वीट है। ओके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी हमारी जो रिएक्ट के अंदर हम जैसे यूज़ करते थे, जैसे कोड लिखते थे, जो फाइल स्ट्रक्चर, सभी चीज़ें सेम है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है वीट का यूज़ करके और सेटअप करना है। सो अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।